स्टूडेंट आंदोलन करे तो वो खालिस्तानी मांग हो गई, वो वामपंथी हो गए, पप्पू हो गए, वो कांग्रेस सपोर्टर हो गए। हमने आपको वोट किया है और मैं सीजीआई से बोलूंगी कि जितने भी कलंकित कैबिनेट है उनको त्वरित तरीके से सदस्यता रद्द करके उनको इस्तीफा लिया जाए। हम लोकतंत्र हैं, हम प्रजा हैं, हम अपने वोटर हैं। आप पर क्वेश्चन करेंगे और उंगली उठाएंगे और बेदाग कलेजा, बेदाग कैरेक्टर होना चाहिए आपको प्रश्न करने के लिए। लेकिन उनके रसूख में रहते हैं, 10 गाड़ी से साहब आए, 4 हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। उनके तो विकास वही है कि नेताजी का विकास हो गया, वो इसी में भाव में खत्म ही हो जाते हैं। नेताजी का विकास हो गया, नेताजी ने पूछ लिया भैया कैसे, तुम ठीक हो? अरे तुम ठीक हो, सब मजे में है? अरे बच्चे तो खुश हो गए साहब। वो 6-6 बार जीतते हैं, जनता उनको चुनती है। जनता नहीं चुन रही है, जनता जो चुन रही है वो हमें भी पता है, उनको भी पता है। जनता चुनवाई जनता को वोट की ठेकेदारी हो जाती है। सारे लोग उनके रसूख में रहते हैं, 10 गाड़ी से साहब आए, 4 हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। उनके तो विकास वही है कि नेताजी का विकास हो गया, वो इसी में भाव में खत्म ही हो जाते हैं। नेताजी का विकास हो गया, नेताजी ने पूछ लिया भैया कैसे, तुम ठीक हो? अरे तुम ठीक हो, सब मजे में है? अरे बच्चे तो खुश हो गए साहब। अरे मैडम वो कह रहे हैं कि बाहुबली और माफिया तो है ही नहीं है, वहाँ पे जो थे मट्टी मिला दी जाए। राजा भैया कौन है? ब्रजेश सिंह कौन है? देखिए बाहुबली और माफिया की रही बात, मैं इतना ही चुनाव आयोग से भी और ऑनरेबल सीजीआई से बोलूंगी कि जितने भी कलंकित कैबिनेट है उनको त्वरित तरीके से सदस्यता रद्द करके उनको इस्तीफा लिया जाए और उनको 5 टर्म चुनाव न लड़ने दिया जाए। और चुनाव टिकट दे पार्टियां 2 बार से अधिक कोई भी सांसद या विधायक या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि और लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। इनका गढ़ ये मठाधीश हो जाते हैं, फिर मठाधीश हो जाते हैं, इनके बिना कुछ समाज में आप कर भी नहीं सकते। और नई आवाज, युवकों की आवाज, नए चेहरे फिर आ भी नहीं पाते, ये अपने खानदान पालने लगते हैं। ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेसियों की साजिश है, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है, कांग्रेसी हमारे पीछे पड़े हैं। अरे भाई ब्रिजभूषण का पैसा तो हर जगह, हर ही जगह है, कोई साजिश वाजिश नहीं है। स्टूडेंट आंदोलन करे तो वो खालिस्तानी मांग हो गई, वो वामपंथी हो गए, पप्पू हो गए, वो कांग्रेस सपोर्टर हो गए। हमने आपको वोट किया है, हम आपसे पूछेंगे नहीं वामपंथी क्या होता है, कांग्रेसी क्या होता है। सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनको भूतकाल से बहुत मतलब है। सत्ता में रह के उन्होंने क्या किया है इसका कोई आकलन नहीं करवाती हैं। वो भूतकाल क्या हुआ, भूतकाल ये हुआ। अरे विरोध होगा तभी तो आपके ऊपर अंकुश लगेगा, निरंकुश होके तो लोकतंत्र में नहीं रहा जा सकता। लेकिन वो आप निरंकुश हो तो हम आपके निरंकुशता पर, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, हम प्रजा हैं, हम अपने वोटर हैं, आप पर क्वेश्चन करेंगे और उंगली उठाएंगे और बेदाग कलेजा, बेदाग कैरेक्टर होना चाहिए आपको प्रश्न करने के लिए। लेकिन और उनके लोकसभा में कोई भी शिक्षा नहीं है, स्कूल तो उनके 100 हैं, वो शिक्षा माफिया कहे जाते हैं। नकल से पढ़ाई होती है, इंस्पेक्शन टीम अंदर नहीं जा सकती है, नकल 2-2 लाख रुपए के पैसे से होते हैं। और ये सर्वे करा लीजिए, वहां के प्रोफेसर को हाईजैक करके, उनको हैक करके और उनका नार्को टेस्ट करा लीजिए। क्या कभी आज तक कोई इंस्पेक्शन टीम जो सरकारी होती है, परीक्षा होते समय वहां पे उनके कॉलेजेस में जा पाती है? नहीं जा पाती है। बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। सवाल होगा जब आप शिक्षित होंगे, शिक्षा लेके सवाल नहीं होता है, शिक्षित होंगे, एक्सपोजर होगा आपके दिमाग का, तब आपसे सवाल कर पाएंगे, अपने प्रश्न कर पाएंगे, अपने नेताओं से, अपने सांसद से, अपने एमएलए से, अपने मंत्री से। क्यों आप वोट देते हो, आपके पास प्रश्न तो होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे कि हम 1000 लड़कियों का शोषण कैसे कर सकते हैं? कह रहे हैं शिलाजीत की रोटी नहीं खाता। उनको कैसे पता कि शिलाजीत क्या होती है? मुझे तो खैर नहीं पता। शिलाजीत या कोई भी ऐसी विटामिन सी होती है, शायद इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, जिसमें छींके ना या एलर्जीज ना हो। इसके अलावा शिलाजीत का क्या उपयोग है अब पता नहीं, उन्होंने किया होगा तो वो इसलिए ब्लंट बोल रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट दिस। मैडम इसका मतलब कुछ ना कुछ तो किया होगा एक्सपेरिमेंट, तभी तो उनको एकदम से ब्लंटली मुंह में आ गया। एक सवाल था, ऐसे कैसे कोई कह देगा? हम तो जानते हैं शिलाजीत का मतलब होता है कि आप आपने नींबू खाया, आपके छींके बंद हो गई, इतना ही पता है शिलाजीत का मतलब कि एलर्जी दूर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने केस को बंद कर दिया है, तो फिर अब ये मामला कैसे बढ़ रहा है? निचली कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, निचली कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है। पहले आप निचले कोर्ट से जाइए, फिर रिवीजन में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। वो इनको फॉलो करना पड़ेगा।